कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैट इज सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। पहले वन इज सेम रेजिड्यू और यू कैन कॉल इट आइडेंटिटी एंड अनदर वन इज सिमिलर नेचर और यू कैन कॉल इट सिमिलैरिटी। तो सेम रेजिड्यू का मतलब क्या है? सेम रेजिड्यू का मतलब ये है कि जब आप टू प्रोटीन सीक्वेंसेस आप कंपेयर कर रहे हैं तो अगर उनमें दोनों के अमाइनो एसिड सेम है, लाइक ट्रिप्टोफैन दोनों अमाइनो एसिड दोनों प्रोटीन चेन्स में सेम जगह है, तो दैट इज नोन एज सेम रेजिड्यू। बट अगर बेस दोनों अमाइनो एसिड की कैटेगरी सेम है, लाइक बेसिक अमाइनो एसिड दोनों तरफ बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं या एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं या एम्फीटेरिक अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो आपका आता है सिमिलर नेचर में। लाइकवाइज अगर ए इज सिमिलर टू जी, तो अगर आप ए और जी को कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज सिमिलर नेचर, या सी इज सिमिलर टू टी और यू। एक और डेफिनेशन होमोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और सीक्वेंसेस टू डिटरमाइन कॉमन एंसेस्टर्स बेस्ड ऑन जीन्स, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट पे। सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली है क्या? सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो अगर हम दो सीक्वेंस को हमें अलाइन करना है, अलाइन करने का मतलब हमें वो ये चेक करना है कि हाउ मच सिमिलर दे आर। लाइक इन इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ आपने दो सीक्वेंसेस लिए हैं। अब इसमें हमें ये पता करना है कि ये दोनों सीक्वेंसेस कितने परसेंटेज सिमिलर हैं एक दूसरे से। तो उसमें हम लोगों ने इनको ऐसे अलाइन किया है, बीच में एक गैप ऐड किया है। यहाँ पे ये एक डैश दिख रहा है आपको, ये एक गैप। इस गैप ऐड करने से क्या हुआ कि आपका ये सीसी और टीटी दोनों सीक्वेंसेस में मैच कर गया, और आप गैप से पहले का हाफ सीक्वेंस मैच कर रहा है और गैप के बाद का सीक्वेंस जो है वो मैच कर रहा है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सी और सी इज अ मैच और ए और टी इज अ मिसमैच और सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ हमने गैप ऐड किया है तो इसको हम बोलते हैं गैप या इंडेल। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है कि it is a process in which we align two sequences to check the similarity percentage of two sequences। आगे चल के थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने सीक्वेंस कंपेयर किए हैं ACG एंड AGG। तो एक पॉसिबल अलाइनमेंट इसका है ACG और यहाँ पे हम एक गैप ऐड कर दें और G, या AGG और एक गैप यहाँ पे ऐड कर दें। अब अगर हमारे जो रूल्स हैं जिसमें हम सिमिलैरिटी स्कोर्स निकालते हैं कि कितने ये दो सीक्वेंस अगर हम अलाइन कर रहे हैं तो वो उनका एक स्कोर जनरेट करते हैं, तो उसमें हम मैच को +1 मान रहे हैं और मिसमैच और गैप को -1 दे रहे हैं। तो अगर हमने इसमें ए और ए मैच है तो हमारा स्कोर हुआ +1, सी और जी मिसमैच एक -1, गैप और जी -1, यहाँ पे जी और गैप यहाँ पे -1, तो -3 +1 -2। तो टोटल अलाइनमेंट स्कोर निकलेगा ऐसे, या इस सीक्वेंस से या इस एग्जाम्पल में या इस पॉसिबल अलाइनमेंट में वी आर गेटिंग ए स्कोर ऑफ -2। दूसरा अलाइनमेंट पॉसिबल क्या है कि हम ACG और AGG को ऐसे ही रहने देते हैं। इस अलाइनमेंट में अगर हम स्कोर निकालेंगे तो ए और ए का मैच है तो +1, सी और जी का -1 और जी और जी अगेन इट इज अ मैच तो फिर से +1, तो +1 दो बार आ गया, +2 -1, तो स्कोर आ गया आपका +1। तो अब अगर हमें जब भी हम अलाइनमेंट करते हैं दो सीक्वेंसेस का, हम एक अलाइनमेंट स्कोर जनरेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वी विल सेलेक्ट द अलाइनमेंट which is giving us the maximum alignment score. So in this case we will select this alignment. This is the best possible alignment because we are getting the maximum score for this alignment. एक और चीज नोट करने की इस अलाइनमेंट के में है कि अगर आप दो सीक्वेंसेस को कंपेयर जो करते हैं वो थोड़ा सा रिलेटेड होने चाहिए। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते दैट यू आर कंपेयरिंग अ प्लांट सीक्वेंस एंड एन एनिमल सीक्वेंस। देयर शुड बी सम डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि हम अलाइनमेंट करते क्यों। अलाइनमेंट करने का बेसिक फंडा क्या है कि हम लोग उससे फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक अपने अननोन प्रोटीन जो सिंथेसाइज लैब में हुआ है या आपने उसको सीक्वेंस किया है किसी भी प्रोटीन का, और आप अब उसको ये जानना चाहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है या हाउ मच इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द ऑलरेडी नोन प्रोटीन्स। तो आपने उसका अलाइनमेंट किया डेटाबेसिस से। तो आपने जब उसको अलाइनमेंट किया है तो आप इससे एक अलाइनमेंट स्कोर जनरेट करेंगे। अलाइनमेंट स्कोर जो आपका बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट स्कोर होगा वो आप कंसिडर करेंगे। अब वो एक बार जब बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट स्कोर आ जाएगा तो उसमें आपने अलाइनमेंट का सीक्वेंस आ गया। अब दो प्रोटीन को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पहले से पता है कि एक आपका अननोन है, एक नोन है। तो अब जो नोन है उसकी आपको फंक्शनल प्रॉपर्टीज पता है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पता है, आपको उसकी इवोल्यूशनरी प्रॉपर्टीज पता है। तो आप क्योंकि जो आपका नया अननोन प्रोटीन है that is having much similarity towards the unknown protein, so the functional and structural properties will be similar to the known protein।
तो हमें क्या होगा कि जो अननोन प्रोटीन था जिसका हमने कुछ भी अभी सिर्फ सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन थी, तो हमें उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी या फंक्शनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, हमें उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी और हमें उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट क्या है? टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट बेसिकली आपके दो तरह के टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है, एक है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, एक है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में आप करते हैं क्या है कि आप एक टाइम पे दो ही पेयर या दो ही सीक्वेंसेस आप कंपेयर कर सकते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में आप एक टाइम पे मल्टीपल सीक्वेंस कंपेयर कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के लिए अभी सिर्फ मैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का भी एक ही कैटेगरी एक्सप्लेन करूंगा या इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, जिसमें थोड़ा डिटेल जाएंगे और पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की। इस वीडियो में जो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की एक कैटेगरी है डॉट प्लॉट, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब डॉट प्लॉट एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं, एक है ग्लोबल अलाइनमेंट, एक है आपका लोकल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल में क्या फर्क है कि ग्लोबल में जैसे आप ये जो एग्जांपल आप समझ रहे हैं ये वाला, इसमें ये जो सीक्वेंस 1 है ये सीक्वेंस 2 है। तो ग्लोबल अलाइनमेंट के जो एल्गोरिथम्स हैं वो क्या कहते हैं कि हमें पूरा सीक्वेंस एक टाइम में ही अलाइन करना है कि एंड वी विल जनरेट एन अलाइनमेंट स्कोर बेस्ड ऑन द टोटल अलाइनमेंट, कि आप पूरा सीक्वेंस अलाइन करेंगे। लोकल अलाइनमेंट में क्या है कि आप सीक्वेंसेस में से कोई स्पेसिफिक पोर्शन ही अलाइन करते हैं जहां पे आपको परसेंटेज सिमिलरिटी ज्यादा मिल जाए। जैसे इन दोनों सीक्वेंस अलाइनमेंट में ग्लोबल में पूरा सीक्वेंस अलाइन किया है। हालांकि जो अलाइनमेंट जो सीक्वेंस आएगा, जो स्कोर आएगा, वो बेसिस आएगा मैच और मिसमैच और गैप्स के बेसिस पे, लेकिन ग्लोबल क्या करते हैं कि पूरा सीक्वेंस अलाइन करेगा और लोकल में आप उस सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट अलाइन करते हैं। अब जो एक और जो उसमें मेथड है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का, वो है डॉट प्लॉट। उसको समझते हैं। तो डॉट प्लॉट में क्या करते हैं? डॉट प्लॉट में हम अगेन वी विल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जांपल। तो ये कंसिडर कीजिए सीक्वेंस 1 है, सीक्वेंस 2 है। तो हमने इनका एक मैट्रिक्स बना लिया, ये ग्राफ बना लेते हैं। एक एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे दोनों एक सीक्वेंस हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी एक्सेस पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स एक्सेस पकड़ा है, तो ये जो पहला अमाइनो एसिड है इसकी सिमिलैरिटी जहां पे भी होगी यहाँ पे, यानी कि दूसरे सीक्वेंस में जहां पे भी ए आएगा वहां पे मैं एक डॉट लगा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर आई की तरफ चलते हैं। आई पे इस सीक्वेंस में आई कहाँ पे है? इस वाले सीक्वेंस में आई एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर के की तरफ चलते हैं। के में के कहाँ है? एक यहाँ पे है, एक आपका के और कहीं नहीं है के। अब टी की तरफ चलते हैं। टी आपका यहाँ पे है, कंसिडर कर लीजिए, और एक आपका टी यहाँ पे है। ठीक है। अब एल की तरफ देखते हैं। एल कहाँ पे? एक एल आपका यहाँ पे और सीक्वेंस में एल नहीं है। वी कहाँ पे है? वी आपका एक यहाँ पे है, वी है और कहीं नहीं है। फिर ए आपका दोबारा एक आपका ए यहाँ पे है, एक आपका ए यहाँ, एक ये है और एक ये है। ऐसे करके हमने सारे सीक्वेंसेस के डॉट्स लगा लिए। अब हमें करना क्या है कि अब हमें जो सीक्वेंस एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं बिना गैप के, उनको हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ये ए आई और के विदाउट एनी गैप एक सीक्वेंस एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो हमने इनकी एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर एक गैप आया बीच में कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, 4 डॉट्स आ रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि एल वी ए ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको चेक करेंगे कि यानी कि ए आई के फिर यहाँ पे एक गैप है, फिर एल वी ए, फिर ये एक और स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब क्या हुआ कि इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने अलाइनमेंट या कितने जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो अलाइनमेंट है विदाउट गैप। तो डॉट प्लॉट का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सही है। हालांकि डॉट प्लॉट इज नॉट used on a daily basis nowadays because we have much advanced algorithms like जो आपके पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के और मेथड्स हैं, ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट, जो अभी पिछले साइड पे डिस्कस किए हैं, वो अलग अलग हमारे एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, नेडलमैन और स्मिथ वाटरमैन। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज एल्गोरिथम्स इन द नेक्स्ट स्लाइड्स और इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर नाउ दिस इज इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।